थाना भगवानपुर क्षेत्र के मानुबास में फसल खराब होने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। आपको बता दें, भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानुबास गांव में खेत में खड़ी फसल खराब होने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी पीड़ित की फसल को बर्बाद करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा खनन कर रहे थे, जिस पर पीड़ित द्वारा उनकी वीडियो बनाकर पुलिस को दे दी गई। जिसके बाद गुस्साए आरोपियों ने पीड़ित के घर पर आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो डीएम हरिद्वार का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। पत्रकार राजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। मान सिंह, मेरा खेत पड़ता है यहाँ रास्ते में, नदी में जाता है रास्ता आगे। तो वहाँ पर ट्रैक्टर धस रहे थे, मेरी मुंजी में ट्रैक्टर बढ़ा और उसे भरे काटा, जीप ट्रैक्टर निकाल रहा। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना कर मैं घर आया तो घर पर आ गए सारे चढ़काए मेरे। नसीम के लड़के थे, समीम, अनीस, तालिब और मुजम्मिल, ये 4 जने आए। इन्होंने तो मुझे बजाना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर मार पिटाई शुरू करी। बस पिस्टन दिखाया उन्होंने और गोली मारूंगा, गोली हाँ महिला के साथ करी। हमारे भतीजे की बहू छूट छुटा हम आई तो उसका भी मार पिटाई करी। उसके लारे भी उन्होंने ज़बरदस्ती फिर अंदर करे। हम ये खनन का मामला था। खनन को हमने कल प्रशासन को भी सूचना दी थी। कल प्रशासन आया था, हम ये घाट बंद कर देंगे यहाँ को, तो कोई वो सुनवाई नहीं हुई उसमें। पर खनन होता रहा। 50 ट्रैक्टर डेली भरे जा रहे। आज उसकी वीडियो बनाई गई तो उन्होंने मार पिटाई करी। ये भी देखते हैं पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। अभी पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा हम उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको उठाएंगे और ये खनन बंद कराएंगे। हमें तो लगता नहीं मुश्किल है, जो मतलब कार्रवाई होगी। कल के फ़ोन कर रहे हैं पुलिस तक तो देहरादून हम तो डीएम के यहाँ जाएंगे या एसडीएम के यहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। अबलिस जी, वो जो मान सिंह का खेत था जी, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई होगी वहाँ ट्रैक्टर की, तो ये गाड़ी खड़ी करके मेरे घर चला गया। तो मैं आए 4-5 जने आकर भाई कहने लगा उसको बुला। तो जैसे उसकी मान सिंह की गाड़ी मेरे घर खड़ी थी तो वे अनीस, समीम, तालीम और जी जो मुजम्मिल 4 जने आए। तो कहने लगे उसको बुलाओ भाई जिसकी यह गाड़ी हो। मैंने कहा वो अपने घर गया मान सिंह। कहने लगा इन्होंने मेरे ट्रैक्टर की वीडियो क्यों बनाई, मैं उसको गोली मार दूँगा। माँ बहाने की गाली देने लगा बहुत बुरी। मैंने कहा भाई गाली तो देनी, मैं बुला रहा उसको। मैं फिर उसे फ़ोन करा मान सिंह को, मैं उसे बुला लिया। फिर तो मैं उसे बुलाया तो वो आकर खड़ा नहीं हुआ, तो इस पर हाथ 3-4 जनों ने उसे छेतना शुरू कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद परीक्षित आया तो उसे भी खड़ा नहीं होने दिया, उसका भी साथ ही साथ जो मेरी माँ आई बीच में छुटाने के लिए, तो इस पर भी इन्होंने हाथ उठाया, मेरी माँ पर भी। पुलिस क्या कार्रवाई करेंगे। पुलिस कहाँ, कल भी हमने सूचना करी थी पुलिस को। पुलिस के तो 5,000 की जगह 10,000 रुपये महीना जाने लगा के पुलिस कहाँ कार्रवाई कर रही है। हाँ जी, मतलब कि हम सूचना बाद में पुलिस को करो, खनन माफिया को पहले सूचना चल जा, फिर फोन आएगा वहाँ तक मनुवास तक। रास्ता बुरा है, आप घास की गठड़ी भी नहीं ला सकते खेत में, इतना बुरा हाल। वही चाहते हैं इंसाफ चाह रहा, और क्या चाह रहा। हमारे घर पाए, हमारे कोई झगड़ा नहीं आना, किसी का झगड़ा। दुनिया वीडियो बना रही, कोई कहीं गोली मार देगी वीडियो बना रहे। तो खनन माफिया घर में आ करे तमीज़ कर रहे। परीक्षित कुमार, मैं मानुबास ग्रंथ का निवासी हूँ। कल हमारे यहाँ एक गांव का मामला था। यहीं जो नदी में रास्ता जा रहा है मेन रोड से, इस पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो चलते हैं रेत बजरी के, वहीं पर मान सिंह का खेत पड़ता है। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली इसके खेत में बाड़ी। उसकी सूचना हमने कल इंस्पेक्टर साहब को दी। इंस्पेक्टर साहब ने 2 चेतक कर्मी मौके पर भेजे। तो चेतक कर्मियों द्वारा हमें आश्वासन ये दिया गया कि कल से घाट आपका बंद कर दिया जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद फिर क्या हो, आज सुबह फिर उन्होंने ट्रैक्टर इसके धाने खेत में बांट दिए। 3 ट्रैक्टर वहाँ जुड़े हुए थे। इसने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद थाने में सूचना गई या नहीं गई उस चीज़ का तो हमें पता नहीं। हमारे यहाँ घर पर 4 व्यक्ति आए, अनीस, समीम
और तालिम और एक और था लड़का, ठीक है जी, मुजम्मिल। उसके बाद आने के बाद उन्होंने यहाँ पुलिस मिला मौके पर, पुलिस को कहा भाई ये स्कूटी किसकी खड़ी है, यहाँ मान सिंह की स्कूटी खड़ी थी। इसने कहा भाई कि उसकी खड़ी है, कि उसे बुला कहाँ गया वो। इसने कहा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, माँ बहन की गाली कि इसने मान सिंह को फ़ोन करके बुलाया। तो मान सिंह जैसे ही यहाँ आया तो उन्होंने मान सिंह से कोई यहाँ 4-5 व्यक्ति और भी थे, किसी से कोई पूछना गिनना कि भाई 4 आदमी बड़े छोटे बैठे पूछताछ कर लो, कोई मतलब नहीं। मान सिंह ने मोटरसाइकिल पर तो उतरा, उसका बजाना शुरू कर दिया। बजाने के बाद अंदर से हमारी ताई जी आई, सुखदेव जी, वो हमने तहरीर में भी दिया है, उनके साथ मारपीट करी, वो जो छुटाने के लिए आई। अभी 10 दिन पहले हमारी बहन गुजरी यहीं, उन्होंने इसकी भी शर्म नहीं करी गई। उसके बाद मैं बाद में मौके पर बाइक लेकर आया, मुझे बाइक पर से जैसे ही मैं उतरा बीच में बाजार थे इसका, मैं छुटा के लिए बढ़ा तो मेरा गिरेवान अनीस ने पकड़ा, मुझे कहा कि तेरी मूछ कटवा दूँगा, तेरा नेता मैं बनाऊँगा, तेरा चाटे बजाएगा। किसके मामो दमो जो मेरा ट्रैक्टर रोक देगा, बताओ साहब, हम कहाँ जाएँ जो हमारे घर पर ही आकर हमला हो रहा है। तो हमने सूचना दी, मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, SP देहात साहब को फ़ोन किया, CO मंगलौर को फ़ोन किया। अभी यहाँ हमारे यहाँ दरोगा जी आए थे, गाड़ी आई थी 112 नंबर की, चेतक कर्मी थे, वो तहरीर लेकर हमारे गए। हम क्या गए कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दे गए साहब। हमें तो अपना इंसाफ चाहिए जी, हम और कोई, हमारे मेन सवाल का जवाब हमें चाहिए कि हमारे घर पर हमारा कसूर क्या था जो हमारे घर पर आकर मारपीट करी उन्होंने। हम और कोई वो नहीं चाह रहा, ऐसा तो कोई भी किसी को पीट लगा, हम और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं जी। अजी मैं यहाँ से आए आन का मैंने कहा भाई यहाँ से गाड़ी गिरफ्तार ना दो, मेरी तो लड़की मरी हुई, मेरी तो भाई अब ही मरी पड़ी मैं तो। अरे भाई अपने घर जाकर लड़ो, मेरा लड़का संभर रहा था उरा बाहर। इनने कहा भाई गाड़ी न देख, मैंने को नमटा कर जाऊंगा गोली मार का। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े, भाई रे मारे बार मैंने बोला भाई रे तो अपने घर चला जा, ना जाता ही नहीं भाई रे बुझा। उसके पा भी कोशिश करी पकड़ने की, और मैंने कहा रे भाई मेरे पा हटा, रप्पर तनु कह रहा बुझा, और अगर आज तो नमटा के जाऊंगा, गोली मार कर जाऊंगा, इनका मैं भी मरूंगा, इन्हें भी मारूंगा। मैंने कहा भाई रे ना मारा तो अपने मतलब मरी मराई खुद ही पड़ी, हमें क्या मारा है भाई। तो क्या हाँ मेरे पर भी हाथ उठाया, मैंने उसकी कोड़ी भी भरी, फिर मानने की मैंने कोड़ी भर कर भीतर लेगी इसकी भी, और उसका बहू का भी चूड़ी बड़ी पड़ी, बीजे की बहू का भी चूड़ी चाड़ी बढ़ रही सारे हाथों में जी। हमें तो निसाफ चाहिए। और जी हमारा केला घर एकदम में कोई क्षेत्र जगह इनका यहाँ से घर पर हम तो सड़क पर पड़े, गाँव हमारा दूर बसा, गाँव में तो इतने इकट्ठे होंगे, हमें कोई मार जगह, हमें तो खतरा जी। मुझे बात नहीं कर गए इसी, बस नहीं पूछ गिन गए पुलिस तो। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।